रवि अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर एक प्राचीन हवेली देखने जाता है। हवेली की दशा बेहद जर्जर होती है। उसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां होती हैं। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लगा होता है, जिसे रवि और उसके दोस्त तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाजा खुलते ही अंदर का माहौल अजीब सा लगता है। ठंडी हवा और सन्नाटा सबको महसूस होता है। रवि और उसके दोस्त हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं और चारों ओर का मुआयना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि हवेली के कमरों में पुराने फर्नीचर, धूल और जाले लगे होते हैं। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें हवेली की कहानी लिखी होती है। डायरी में लिखा होता है कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है, जो रात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। रात होते ही रवि और उसके दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे देखते हैं कि हवेली के एक कोने में एक छाया दिखाई देती है, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही होती है। डर के मारे वे लोग हवेली से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। वे सब एक कमरे में छुप जाते हैं और सोचते हैं कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। रात भर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना, चीजों का गिरना। रवि और उसके दोस्त बहुत डर जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वे हवेली के तहखाने में जाते हैं, जहां उन्हें एक पुराना ताबूत मिलता है। ताबूत को खोलने पर वे देखते हैं कि उसमें एक महिला का कंकाल होता है। वे समझ जाते हैं कि यही वह महिला है जिसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। अचानक से हवेली में बिजली कड़कने लगती है और महिला की आत्मा प्रकट हो जाती है। महिला की आत्मा बहुत गुस्से में होती है और वह रवि और उसके दोस्तों से बदला लेने की कोशिश करती है। रवि समझाता है कि वे लोग सिर्फ सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए हैं और उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। महिला की आत्मा थोड़ा शांत होती है और अपनी कहानी बताती है। वह बताती है कि उसे उसके पति ने मार डाला था और तब से उसकी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। रवि और उसके दोस्त महिला की आत्मा को मुक्त करने का वादा करते हैं। वे सब मिलकर महिला के कंकाल को बाहर ले जाते हैं और विधिपूर्वक उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद महिला की आत्मा मुक्त हो जाती है और हवेली में शांति छा जाती है। रवि और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। वे तय करते हैं कि अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। कुछ दिन बाद रवि के दोस्तों में से एक को सपने में वही महिला दिखाई देती है। महिला की आत्मा उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि अब वह शांति में है। रवि और उसके दोस्त इस अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं और इसे हमेशा याद रखते हैं। हवेली में अब कोई भूतिया गतिविधियां नहीं होती हैं और लोग वहां आने से नहीं डरते। रवि और उसके दोस्त अपनी इस भयानक यात्रा को अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव मानते हैं। वे लोग अपने परिवार और दोस्तों को इस घटना के बारे में बताते हैं। रवि की बहन भी इस घटना में बहुत दिलचस्पी दिखाती है और वह हवेली के बारे में और जानना चाहती है। रवि की बहन अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली का दौरा करने का फैसला करती है। रवि उसे चेतावनी देता है कि वह हवेली में कोई खतरा मोल न ले। रवि की बहन और उसके दोस्त हवेली में पहुंचते हैं और अंदर की ओर बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि हवेली अब पहले से ज्यादा साफ और सुरक्षित लगती है। हवेली के अंदर उन्हें एक नई डायरी मिलती है, जिसमें हाल ही की घटनाओं का जिक्र होता है। डायरी में लिखा होता है कि हवेली में अभी भी कुछ रहस्य बाकी हैं। रवि की बहन और उसके दोस्त हवेली के बाकी हिस्सों का मुआयना करते हैं।
वे एक छिपे हुए दरवाजे को खोजते हैं जो तहखाने की ओर जाता है। तहखाने में उन्हें कई पुरानी तस्वीरें और दस्तावेज मिलते हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि हवेली में कई और रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। रवि की बहन और उसके दोस्त इन रहस्यों की गहराई में जाते हैं और उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। वे एक पुरानी किताब पाते हैं जिसमें जादू टोने की विधियां लिखी होती हैं। वे समझ जाते हैं कि हवेली के पूर्व मालिक जादू टोने में रुचि रखते थे। तभी अचानक हवेली की लाइट्स बंद हो जाती हैं और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। रवि की बहन और उसके दोस्त डर के मारे एक कोने में छुप जाते हैं। अचानक से हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं। तहखाने के एक कोने से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रवि की बहन हिम्मत करके तहखाने के उस कोने की ओर बढ़ती है। वहां उसे एक और ताबूत मिलता है जिसमें एक और कंकाल होता है। रवि की बहन और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि यह कंकाल हवेली के पूर्व मालिक का है। वे कंकाल को बाहर निकालते हैं और उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लेते हैं। ताबूत के साथ उन्हें एक और डायरी मिलती है जिसमें हवेली के सारे रहस्यों का खुलासा होता है। डायरी में लिखा होता है कि हवेली में कई आत्माएं फंसी हुई हैं जिनकी मुक्ति आवश्यक है। रवि की बहन और उसके दोस्त इन आत्माओं को मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। वे सभी आत्माओं के कंकाल को ढूंढकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंत में हवेली में शांति छा जाती है और सभी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। रवि की बहन और उसके दोस्त हवेली से बाहर आते हैं और अपनी जान बचाने में सफल होते हैं। वे लोग भी तय करते हैं कि अब कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं जाएंगे। हवेली में अब कोई भूतिया गतिविधियां नहीं होती हैं और लोग वहां आने से नहीं डरते। रवि और उसकी बहन इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा अनुभव मानते हैं। वे लोग अपने परिवार और दोस्तों को इस घटना के बारे में बताते हैं। रवि और उसकी बहन अपने जीवन में हमेशा इस घटना को याद रखते हैं। उनकी कहानी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है और लोग हवेली के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। हवेली अब एक पर्यटन स्थल बन जाती है और लोग वहां जाकर उसकी कहानी सुनते हैं। रवि और उसकी बहन अपनी इस भयानक यात्रा से बहुत कुछ सीखते हैं और इसे हमेशा याद रखते हैं। यह कहानी हवेली के रहस्य और उसकी आत्माओं की मुक्ति की कहानी बनकर हमेशा के लिए यादगार हो जाती है।